स्वागत है। कांग्रेस की सरकार बने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और लगभग अब 1 महीने का ही अंतर है। हम इस बात को देख रहे हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल किसी सरकार को आगे बढ़ने के लिए, प्रदेश में विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो काम शुरू करने होते हैं वो जमीन पर दिखना शुरू हो जाते हैं और 2 साल के कार्यकाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो पूरे भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर के हमें बहुत अफसोस है कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है वर्तमान सरकार का जिसको उन्होंने शुरू किया था और शुरू करने के बाद वो पूरा हो गया और पूरा करने के बाद उन्होंने प्रदेश के लिए उसको समर्पित किया। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रदेश की माली हालत यानी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विधानसभा के अंदर, जनसभाओं में, पत्रकार वार्ताओं में, सब जगह 20 बार कहा हमने, लेकिन उसके बावजूद अभी मालूम नहीं कि पार्टी में ऊपर से इस बात का संज्ञान लिया ये रोना बंद करिए। रो रो करके सरकार नहीं चलाई जा सकती है और इसलिए उनको कहा कि आप इस बात का जिक्र ही मत करिए कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और फिर अचानक शुरू कर दिया है आजकल मुख्यमंत्री जी ने बोलना कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में 2027 तक हिमाचल अपने पांव पर आर्थिक रूप से खड़ा होगा और 2032 में हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं जैसे कि कोई पंडित जो है, जो बहुत प्रकांड विद्वान, जो जानकारी रखता हो, उस तरह से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि अगर आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो ये कर्मचारियों की सैलरी की आपको हर महीने घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? इस महीने 5 तारीख को मिलेगी और सैलरी के बाद फिर जो पेंशन जो है वो 10 तारीख को मिलेगी और फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अब 28 तारीख को मिलेगी। इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, सिस्टम में कोई चीज रही नहीं है। और मैं इस बात को लेकर के हमेशा कहता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में जो स्थिति है, अगर केंद्र की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो किस्त आती है 550 करोड़ रुपए की, अगर वो ना आए तो कर्मचारियों की सैलरी देना मुश्किल होगा। अगर हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर वो अगर आना बंद हो जाए तो हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति हो जाएगी, जो 750 करोड़ आता है तो कर्मचारियों की पेंशन देना बंद हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर आज हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अगर सैलरी मिल रही है तो वो केंद्र की वजह से मिल रही है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 550 करोड़ रुपए आता है, उससे राहत मिलती है। अगर पेंशन को पेंशन मिल रही है तो 750 करोड़ रुपए जो केंद्र से हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो स्टेट शेयर जो है वो आता है। तब
अभी 28 तारीख को सैलरी देने की घोषणा की, और वो घोषणा किस लिए की? वो इसलिए की क्योंकि केंद्र ने सेंट्रल टैक्सेस का शेयर जो है 1479 करोड़ 1479 करोड़ रुपीस जो है वो एडवांस कर दिया, और उनके चेहरे पर इस बात को लेकर के खुशी भी है। स्वाभाविक रूप से उनको बहुत बड़ा राहत मिली ऐसे। और इन सारी चीजों की वजह से मुख्यमंत्री जो है वो जो बातें कह रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि एक जो है वो एक दायित्व पर, एक संवैधानिक दायित्व पर होने के बावजूद भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर के अगर बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर के किसी राज्य के विकास के लिए काम करते हैं, तो कम से कम उनको आभार व्यक्त करना चाहिए, आभारी होना चाहिए केंद्र सरकार का। आज हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कें बन रही है तो इसलिए बन रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3000 करोड़ रुपए की जो है फेज 3 की शुरुआत हुई है, इस कारण से सड़कें बन रही है। स्टेट बजट के माध्यम से कितनी सड़कें बन रही है, कितने काम पड़ रहे हो रहे। 2 सालों से हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो सड़कें टूटी हैं वो सड़कें ज्यों की त्यों हैं, मलबा भी नहीं उठा पाई है। आज मैं अगर मंडी में बोल रहा हूं 12 पुल टूटे थे, उसमें से एक पुल भी रिस्टोर नहीं हो पाया।